अब तुम ये मत कहना कि इसमें हीरे की अंगूठी छुपाई है। और हाँ, अगर छुपाई भी है तो मैं तुम्हें आखिरी बार जब हम मिले थे तो देखा था कि तुमने अपने पेरेंट्स के लिए गोल्डन पिग लिया था। मैं समझ गया था कि तुम्हें जिंदगी में कोई बहुत महंगा तोहफा नहीं चाहिए, इसलिए उम्मीद है तुम्हें ये तोहफा पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। मुझे याद है तुमने कहा था अब इस गोल्डन पिग के पैर की वजह से हमारी शादी भी बहुत शानदार होने वाली है। सही कहा ना? क्या लगता है? इमोशनल मत हो, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। दरअसल मेरी दूसरी दुनिया में मैंने तुम्हारे में कभी सोचा ही नहीं था, और मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में भी लू शियान मुझे प्यार करेगा। और मुझे अपने बारे में भी यही शक होता है कि इस वक्त तुम्हें अपनी बाहों में भरना ही बहुत है, और वैसे भी अभी मैं जीना ही सही है। मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो, इनको साथ में ही बांधो। साथ में बांधो? मैं वादा करती हूँ, अगर किस्मत ने कभी भी मुझे अलग करना चाहा, तो भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहे कुछ भी गंवाना पड़े। ये सब क्या बोल रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी भाग सकती हो। मैंने इसको साथ में इसलिए बांधा है ताकि तुम कभी भाग ना पाओ, समझी? क्योंकि शियानवी अब मेरी है ना? नहीं, देखो ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर तुमको वाकई प्रपोज करना है तो मुझे ऑफिशियली प्रपोज करना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल है। हुआ ये था कि तुमने मुझे प्रपोज किया और मैंने दया करके तुमको हाँ बोल दिया था, ये बात हुई थी। मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा वो मतलब हाँ, नहीं था। तुम्हारा मतलब समझ गया। मैंने तो कहा था कि बस इसको साथ में बांध दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब? जरा मौसम को देखो, इस क्रिसमस में स्नोफॉल नहीं हो रही है बल्कि बारिश हो रही है। ये सच में अजीब है ना? पर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। ये इसका क्या मतलब है तुम्हें अच्छे से पता है? अगली बार जब बारिश होगी तब मेरे पास आना, ठीक है? अभी यहाँ से जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब था? वो अगर वो ही मतलब हुआ तो मुझे एतराज नहीं है। तुम्हारा मतलब ड्राइविंग, सही कहा ना? हाँ, मतलब ड्राइविंग। जब दो लोग ड्राइविंग खेल खेल रहे होते हैं तो फिर ऐसे ड्राइविंग करने में ऐसा हाथ नहीं होगा। ऐसे नहीं ऐसे ऐसे हाथ चलाने पड़ते। हाय, मैं ऑनलाइन लॉ की इंचार्ज हूँ। हम एक लीगल एड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। घबराइए मत, हम सभी लोग बार काउंसिल से वेरीफाइड और सबके सब प्रोफेशनल हैं।
क्योंकि ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है, तो आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और हम उसे सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना एक्सपीरियंस है, जो काम आप नहीं करना चाहते वो काम करते हुए आप नर्वस हो ही जाते हैं। हाँ, अरे ये गलत बैग लेकर आ गई। हेलो, हाय, आइए। कैसी हैं आप मिस शैंग? मैं श्यान वई, ऑनलाइन लॉ की पर्सन इंचार्ज। हेलो। हाय। मैंने आज के कंसल्टेशन के बारे में बहुत सोचा, भूलना भी चाहती थी। सॉरी टू बॉदर यू। कोई बात नहीं मिस शैंग, हम अपनी कंसल्टेंट के लिए चार्ज नहीं करेंगे। अब आप आ गई हैं तो बात कर ही लेते हैं, शायद लीगल पर्सपेक्टिव से आपकी कुछ मदद कर पाए। फिर एंड में आपका ही डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। दरअसल ये कॉपीराइट मिसयूज का केस है। जो आपने गेम कैरेक्टर बनाए हैं उसका कॉपीराइट तो आपके पास ही होगा, तो मुझे नहीं लगता इस केस को जीतने में कोई दिक्कत है। वो कैरेक्टर मैंने खुद बनाया और मेरा काम मेरे लिए बच्चे की तरह है। मैं उसे किसी और के हाथ में नहीं देना चाहती, पर वो वीडियो गेम बेच चुका है। वो लगता है जिसने आपका गेम बेचा वो काफी करीबी है आपका, तभी आपको घबराहट हो रही है। हम दोनों एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते थे, लेकिन समय ने दुश्मन बना दिया। अगर हमने कॉपीराइट वापस लिया तो गेम बिका हुआ नहीं मानेंगे, लेकिन उसने तो गेम बेच दी है। क्या डेवलपर्स उस पे केस करेंगे? वीडियो गेम आपका और उसका है, और उसने बिना परमिशन के उस गेम को बेच दिया है। अब गलती तो की है, कारण चाहे जो भी हो, आपने जो कुछ भी बताया उसमें उसके लिए काफी कंसर्न नजर आ रहा है। सही कहा। मैं सीधी बात करूंगी और उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि आपसे झूठ बोला गया है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। आपके लिए आपकी ड्राइंग्स इम्पोर्टेंट है या वो इंसान? हमारा ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन मैं सब कुछ खराब करना नहीं चाहती। मैं केस नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू। दरअसल हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कोर्ट के बाहर ही सेटल कर दें। आपने अपने रिलेशन को दांव पर लगाया है। अगर ऐसे ही आपको ठीक लगता है तो यही बेस्ट डिसीजन होगा। अब आप जा सकती हैं, लेकिन कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप प्लीज मुझसे इस नंबर पे बात कीजिए। थैंक यू। क्या आप शंकाई हैं? आपका बॉयफ्रेंड मालून है और मॉरिस उसकी कंपनी का नाम है। क्यों? लगता है आपने गेम खेला है। अगर उसे ये पता होता ना तो शायद इतनी जल्दी इसको नहीं बेचता। आपने ये डिसाइड कर लिया है। दरअसल ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अपने कॉपीराइट के लिए फाइट नहीं की तो आपको चवन्नी भी नहीं मिलेगी। हम पहले ही अलग हो चुके हैं तो मैं पैसे क्यों लूंगी? थैंक यू सो मच। शैंगली अच्छी इलस्ट्रेटर हैं। उन्होंने मालून के साथ ना कि सिर्फ बिजनेस स्टार्ट किया, बल्कि वो दोनों साथ में ही थे। जरूर मालून के पास कोई अच्छा इलस्ट्रेटर नहीं होगा। अब बात समझ में आई। मॉरिसे केस में ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शैंकाई के पास जरूर कुछ शुरुआती स्केच होंगे।
बातों में तो सब सही लग रहा है, पर जिंदगी में बहुत सारे लूज एंड्स हैं जिनको 2022 में मुझे बदलना ही होगा। क्या इस केस की अपील करूं? लूजन मेरी वजह से परेशानी में है। माँ अब मेरे और पापा के साथ नहीं है। इस दुनिया में रहने का डिसीजन क्या सही डिसीजन होगा मेरे लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा। कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही हूँ? लाइफ का असली मिशन होगा लू शियान के दिल को जीतना। स्क्रिप्ट राइटर शियान वे। प्रोफेसर वैंग। हेलो प्रोफेसर वैंग। हेलो लिचुन, मैंने सुना है कि तुमने जी लियोन लॉ फर्म छोड़ दिया है। जी सही कहा। प्रोफेसर वैंग मुझे माफ कर दीजिए। किंग यून जो स्कॉलरशिप दे रही है मैं वो नहीं ले सकता। अरे कोई बात नहीं, मैंने इसके लिए कॉल नहीं किया। एएस प्रेसिडेंट की जो बेटी है, दरअसल वो इस ग्रुप की चेयरमैन है। उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना चाहती है। हाँ? हेलो, अंदर आ जाओ। नो थैंक्स। मिस लान, आप यहाँ पर क्यों मिलने आई हैं? मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था। मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, कोई ऐसा जो मेरे लिए कुछ भी कर सके। क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनना चाहोगे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, अंदर मत आना। जाओ और कोई दुकान ढूंढो। हम लोग को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। देख क्या रही हो? चलो जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ ना। लगता है अब ये शेरनी किसी काम की नहीं रही। लगता है अब मुझे इस तरह से भूखे ही रहना पड़ेगा। क्या करूं मैं? लियो, यू कैन डू इट। तुम्हें खुद को फेमस करना है और पेरेंट्स को प्राउड भी है। चलो प्रैक्टिस करो, शुरू हो जाओ। मेरे म्यूजिक नोट्स कहाँ हैं? ये तो मेरे कॉलेज के बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, पर ये यहाँ कैसे आए? तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा यही डिसीजन है तो अब तुम हमसे पैसे नहीं मांग सकती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसे नहीं दूंगा, पर इनसे तुम म्यूजिक सीखना और मुझे अच्छे म्यूजिशियन बनकर गलत साबित कर देना, समझ गई? शियून, अगर तुमको म्यूजिक इतना ही पसंद है तो खूब मन लगाकर इसकी प्रैक्टिस करो, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करवाता था। तब तक हार मत मानना जब तक सामने वाला हार न जाए।
क्या बात है बेटा, तुमने फाइनली मुझे कॉल किया। पापा। कितना बड़ा है। नया बॉक्सिंग जिम खोलने से पहले पापा ने इसको रेंट पे लिया था, और जब इससे बेहतर जगह मिली तो उसको छोड़ दिया। मुझे उन्हें बहुत मनाना पड़ा कि वो मुझे इसे रेंट पे दे दें। क्या तुम्हारे पापा से पैचअप हो गया? हाँ, लियू फैमिली में ये सब होता रहता है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हे, चलो काम की बात करते हैं। तुमको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ना? मैं तुमको ये जगह रेंट पे दे सकती हूँ। फिर मैं इस जगह की ओनर और तुम्हारी पार्टनर भी। हाँ, वैसे ये जगह कमाल की है, लेकिन लॉस हुआ तो तुम्हारी फैमिली चोर कहेगी मुझे। नहीं, तुम किसी और को दे दो। मुझे भरोसा रखो, लॉस नहीं होगा। तुम चैंपियन हो। वैसे भी मैं फ्री में नहीं दे रही हूँ। जब तक प्रॉफिट नहीं होता है तब तक तुम मुझे इसका रेंट देते रहना, और अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो बोनस भी दे देना। बोलो। देखो, अगर मैंने किसी अनजान आदमी को रेंट भी दिया तो मुझे सिर्फ रेंट ही मिलेगा, और वो डील मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारी बहन ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर दिया है, अब तुम भी मान जाओ ना यार। ठीक है, बस तुम्हारे लिए, समझे? अब मैं इस बॉक्सिंग जिम को फेमस बनाऊंगा, बहुत ही फेमस। तब तक तुम्हारी एंट्री फ्री, और ये मेरी तरफ से। ठीक है। इतने दिन दूर रह के एहसास हुआ कि वो तुम ही हो जिसे मैंने मिस किया। बिजनेस के लिए अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा, फिर चाहे कैसा भी कस्टमर आए इस जिम में, तुम्हें अपने दिमाग का टेम्परेचर बिल्कुल सेट रखना होगा। उसकी चिंता मत करो तुम, बस बोनस का वेट करो। शेयर होल्डर होने के नाते मुझे तुम्हारा टेम्परेचर चेक करना होगा। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? तुम चुप रहो, ऊपर चढ़ो। अब क्या करूं? करूंगी तो अब देखते हैं कि तुम कितनी देर तक टिक पाते हो मेरे सामने। मैं नहीं डरता अब, समझे तुम? हारने वाला जीतने वाले को एक पार्टी देगा। ओके। भीड़ चाहे कितनी भी हो, लेकिन मेरी नजर केवल तुम पर ही रुकी है। अच्छा है घर के लोग घर में रहेंगे। मेरी भविष्यवाणी हमेशा सही होती है। मुझे यकीन है कि शान चांद जिम को अच्छे से संभालेगा। तब तक तुम्हारे म्यूजिक का खर्चा वो देगा और बोनस भी देगा। हाँ, करना ही होगा। तो फिर आज रात साथ डिनर करने चले? मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे काम है इसलिए। अरे, हम बहुत दिनों से मिले भी तो नहीं है ना, आखिर बात क्या है? हे लूसेन, यहाँ आओ। लूसेन यहाँ आया है, क्या तुम? नहीं, उसे बोलना कि मैं बिजी हूँ। अब रखती हूँ मैं। बाय बाय बाय। तो मुबारक हो दोस्तों। थैंक यू। दरअसल शियानवी आज रात नहीं आ पाएगी हमारे साथ। तुम तो आओगे ना? रिजर्वेशन कर लूं? नहीं थैंक्स, मैं कबाब में हड्डी बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ आया था क्योंकि शियानचू से मुझे कुछ बात करनी थी। ओह, ठीक है, तुम लोग बात करो आपस में। ठीक है। बैठ जाओ ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शियानवी इतना अचानक में बिजी कैसे हो गई। कोई बात नहीं, इससे पहले जब वे ने पी रखी थी, हाँ, तब उसने मुझसे कहा था कि वो 2022 से आई है। मैंने नहीं माना, और फिर उसने मुझसे कहा कि तुम और लियो आपस में जिम में किस करोगे। तो बस यही देखने के लिए आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हें ध्यान है कंपटीशन के पहले तुम कितने ज्यादा घबराए हुए थे? उसके बाद तुम एक बहुत बड़े चैंपियन बन गए। ये इसलिए तो नहीं हुआ कि उसने तुमसे कहा कि वो फ्यूचर से आई है। उसने कहा था तुम जीतोगे। सही कहा ना?
अरे आप भी फिजूल की इन सब बातों पर भरोसा करते हैं। अरे इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए, मुझे डर ना लगे इसीलिए ये सब बोला उसने। सच्चाई मुझे पता है पर मैंने कुछ कहा नहीं। अगर उसने कुछ अटपटा बोला हो तो उसे दिल से मत लगाना, हो सकता है इंटेंशंस अच्छी हो उसकी। घबराओ मत, उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। वैसे बॉडी अच्छी बना ली है। कीप वर्किंग। गुड बाय। बाद में मिलते हैं। बाय। अरे उसे कुत्तों से एलर्जी है। तुम्हें कैसे पता? मैंने सपने में देखा था। मेरे सपने झूठ नहीं बोलते। कैसे पता चला कि गैस हो जाने पर मुझे खजूर और पीनट सूप लेने हैं? तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब है कि वो जो आर्टिकल तुमने लिखा था वो सरासर गलत है, समझे? और अमेंडमेंट के मुताबिक आर्टिकल ऑफिशियल 1 में 2011 से इम्प्लीमेंट होगा, जिसका मतलब मैं गलत नहीं हूँ और तुम्हें 2 नंबर कम मिले। इसने टोपी भी पहनी है और इसके हाथ में थैला भी है। मुझे पता है। थॉमस ट्रांसफॉर्मर की पोयम सिलेक्ट की है। टेस्ट सही है तुम्हारा। देखो मुझे लगता है इनको अगले महीने लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिलने वाला है और मॉगम को कभी भी पहले नोबेल प्राइज नहीं मिला है। कुछ सीखो। आखिर तुम्हारे दिमाग में ये शेयर बाइसिकल और पावर बैंक प्रोग्राम का ख्याल कैसे आया? समझदार पैदा हुई थी, समझदार को देख के जलन हो रही है। तुमको ये करने की जरूरत नहीं है। बस एक मोबाइल ऐप बनाओ जो कि समझने लायक हो, जिससे लोग पढ़ लेंगे। वो इससे आसान ही होगा। तुमने सुबह सुबह ही सपना देखना शुरू कर दिया है क्या? अभी स्मार्टफोन आए भी नहीं और तुम ऐप बनाने की बात कर रही हो। मुझे पहले से ही स्टीव जॉब्स पे भरोसा था और मैंने एप्पल के बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लिए थे, वरना इतना पैसा कैसे कमा पाती। अब तुम इसको भूलना चाहते हो? क्या फायदा लॉ का? अरे मैंने तुमसे 11 साल ज्यादा पढ़ाई की है लॉ की। जो क्लोजिंग सेरेमनी में तुमने कहा था वो फ्यूचर में जरूर सच होगा। अगर तुम अपना पोस्ट डिलीट भी कर देते हो तब भी अगर उस पे 5000 व्यूज और 500 से ज्यादा शेयर्स हैं तो उसे बदनामी के लिए एविडेंस माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना कि नेशनल जुडिकल एग्जाम इसी साल होगा। तुम सच में फ्यूचर देख सकती हो? तुम्हें क्या लगता है? कोई बड़ी बात नहीं कि उस चोर के बारे में तुम्हें पता था और मेरे डॉग एलर्जी के बारे में भी। इसलिए तुम्हें पता चला कि ली चुन क्या चाहता है और तुमने उसको अवॉइड किया। तुम्हारी प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं हुई क्योंकि तुम फ्यूचर से आई हो। मैं अपने लास्ट ईयर में ही नेशनल जुडिकल एग्जाम पास करना चाहती हूँ। मुझे पास होने के 1 साल में ही अपना लाइसेंस चाहिए और मुझे 3 जनरल आर्टिकल पब्लिश करने हैं और अपनी इंटर्नशिप रेड सर्कल लॉ फर्म में करनी है और 10 साल के बाद लॉ फर्म की पार्टनर बन जाऊंगी। मुझे मेरे गोल्स को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। शियान, तुमने कहा तुमने मुझे चुराया है और तुम्हें मुझे वापस मेरी जगह भी भेजना होगा। तुम मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो या मैं तुम्हारी सक्सेस के लिए एक जरिया था? क्या तुमने मुझे इस्तेमाल किया है? कौन है? मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत प्यार आ रहा है आपको। पर अभी यहाँ कैसे? आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये क्या है? तुम ये लेकर आए हो? 100 चीजें करने के बाद कपल्स को क्या करना चाहिए? हाँ, सब बचकानी चीजें। ये सच में वो चीजें हैं जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या? ऐसा है कुछ जो तुम मेरे साथ करना चाहती हो? तुम कहना चाहते हो साथ अब्रॉड पढ़ने चलें और लॉ ऑनलाइन फर्म को साथ स्टार्ट करें।
इसके अलावा और कुछ भी नहीं है? मतलब करियर और स्टडीज के अलावा? सब ठीक तो है? बोलो, दिमाग पे चोट तो नहीं लगी? चलो मुझे किस दो। रुको, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? किसी एग्जाम में फेल हो गए हो या कोई और बात है? अगर कुछ भी है तो मुझे बताओ। मैं कह रही थी कि शियानवे, तुम जानती हो ना, तुमने मुझसे झूठ बोला, पर जो भी तुमने अपने पापा के लिए लिखा वो सब कुछ मैंने पढ़ लिया है। अब बेवकूफ मत बनाओ। तुम अच्छे से देख सकती हो जो कुछ भी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि तुम 2022 से यहां आई हो। तो तुम आखिर वापस पास्ट में क्यों आई हो, बताओ मुझे। क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो या फिर अपनी गलतियां सुधारना चाहती हो? तो जिससे मैंने प्यार किया, तो क्या मैं उसके लिए मैं कोई मायने नहीं रखता हूं, चाहे वो तुम्हारा पास्ट हो या फ्यूचर हो? बोलो शियानवे, सही कहा ना मैंने? शियानवे, तुम मुझे बताओ कि मैं आखिर तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हूं। देखो प्लीज तुम बैठ जाओ यहाँ पर। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती। मैंने तुम्हारे बारे में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि तुम प्लान में नहीं थे। तो अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता तो तुमने ली चुन को ही चुना होता। आखिरी बार जब तुम ली चुन से मिली थी तब तुम उससे प्यार करती थी। वो सब मेरा पास था, अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो तुम हो, क्या इतना काफी नहीं है? ली चुन, उसे पता है कि तुम फ्यूचर से आई हो और इसीलिए तुमने उसकी हेल्प से शिन फेन की मदद की। और मेरा क्या? मुझे ही आखिरी में क्यों पता चला, बोलो? हाँ, ये सब इसलिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो या सिर्फ इसलिए कि तुम ली चुन को अवॉइड करना चाहती थी या फिर अपना बदला लेना चाह रही थी? अगर मैं कॉलेज का टॉप स्टूडेंट नहीं होता, कोई और होता जैसे हैंग चुन, ली चुन या फिर वैंग चुन, तो तुम उनके साथ रहते। मैंने सही कहा ना? तो तुम्हें लगता है मुझे इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, है ना? तुम्हें नहीं लगता था कि मैं बहुत काबिल हूँ? नहीं लगता था तुम्हें कि मैं एक्सेप्शनल हूँ इसलिए हम बराबर हैं? तुम मुझे कभी भी नहीं चुनते अगर तुम्हें लगता कि मैं कोई लूजर हूँ, जैसे तुमने मुझे पिछली बार नहीं चुना, समझे? शियानवे, ध्यान से सुनो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर का लू शियान तुम्हें प्यार करता है कि नहीं, लेकिन एक बात सुन लो, भले ही मैं 18 का हूं, 28 का हो जाऊं या फिर 88 का हो जाऊं, कितना भी बुढ़ा हो जाऊं, अगर मैं किसी के बारे में सोचूंगा तो वो सिर्फ तुम होगी। तुमसे प्यार किया इसलिए नहीं कि तुम बहुत काबिल हो, ऐसा इसलिए भी नहीं कि तुम्हें कोई खास क्वालिटी हो। मैंने प्यार किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है यार। समझ में आया तुम्हें? लेकिन अब इन सब चीजों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पता है, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी ही ख्वाहिश की है, सिर्फ तुम्हारी। पर तुम्हारी ख्वाहिश कभी मैं नहीं था।
मैं कभी तुम्हारे पास्ट में नहीं गई। मेरे बारे में तुम्हारी फीलिंग्स नहीं पता थी। लेकिन लूशन, तुम अपने फ्यूचर में मुझे हमेशा पाओगे। लूशियन, बदमाश आदमी, आखिर तुम मेरे प्लान में क्यों आ गए? लेकिन तुम्हारा मेरी लाइफ में आना सबसे अच्छा एक्सीडेंट है। लूशियन, तुम यहीं पर हो। लो, तुम जा रहे हो? क्या बात है, तुम रुकोगे नहीं क्या? दरअसल शियान वे जाग गई है और ली चुआन वहीं पर है, तो मैं फिर कभी आ जाऊंगा। तुम यहाँ कैसे? लूशियन कहाँ है? क्या? बेटा, बेटा, अच्छा है तुम जाग गई। उठने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ, सब मेरी गलती है। आज के बाद मैं कभी लंबी छुट्टी पर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
वो लिफ्ट में क्या हुआ? मुझे लगा कि जैसे वो उल्टी चल रही है और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। क्या मैं बहुत दिनों से बेहोश हूँ? आप लोग बताओ ना मुझे क्या हुआ। पिछली बार तुमने बहुत पी ली थी लो वाली वाली पार्टी में, फिर जिन्होंने मंडी के पास वाले कुएं में गिर गई थी। दरअसल तुम 1 महीने से कोमा में थी। तुम्हारी 1 महीने से ब्रेन थेरेपी चल रही थी। डॉक्टर श्योर नहीं थे कि तुम कभी भी ठीक हो पाओगी। मुझे चिंता हो रही थी। 1 महीने? ये कैसे हो सकता है? तुम अक्सर कंप्लेन करती थी कि तुम्हारा बॉस परेशान करता है तुम्हें, पर लू बहुत ही अच्छा लड़का है। देखो, तुम्हारे डैड की रिंग टूट गई थी तुम्हारे कोमा में जाने से पहले। उसने उस रिंग को फिर से बनवाया। मैंने अभी उसे बाहर जाते हुए देखा है। अभी कहाँ है वो? तुम्हारे होश में आने के बाद वो चला गया। चला गया? हाँ। 96, आराम से, आराम से। 96, संभालो।就别伤心了，过程虽然曲折，回忆太折磨人，却甜得让人发昏。我也许没选择，一切都不由人，就任性感受吧，在你的心里牵着。这是你的眼神，猜测你的言论，我已无可救药，继续还是等待？如果能让时间回答，我们就是命中注定，一场被预设的奇迹。步步为营并不是我情愿故作玄虚，就算没有命中注定，只是百转千回再遇见你。我和你要和你一起经历所有，就算最后或许有错过。I'm sorry। सारी की सारी गलती मेरी है। इस एक्सीडेंट के बाद मुझे पूरा यकीन था कि मैं दोबारा तुम्हें नहीं खो सकता। अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। हम 2022 में हैं। तो सब कुछ झूठ था? लूशियन, मेरा बनाया वीडियो तुमने नहीं देखा। तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में अभी भी नहीं पता। आज के पहले ये मात्र एक इत्तेफाक था, और अब क्या मैं अब कभी भी बता नहीं पाऊंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ।许愿着，不用钥匙就能回到有你的时光。你消失在我眼中，陨落黑暗夜空，幻化成流星划过。好好的怎么会走失了？悄悄的你又逃去哪了？我们的回忆呢？手拿着
的记忆。